हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस क्या है, इन पर डिस्कस हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव समझने के लिए सबसे पहले हमारे सम रूल्स हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रूल्स है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हिंदी वाक्य के प्रारंभ का शब्द, यानी जो हमारे हिंदी वाक्य उसका जो प्रारंभ का शब्द हो वो अगर क्या हो, ठीक है, प्रारंभ का शब्द क्या हो तो उसकी अंग्रेजी अनुवाद करते समय हम उस क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। ठीक है, देखो रूल कह रहा है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य में हिंदी वाक्य के प्रारंभ का शब्द क्या हो तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। क्या करते हैं, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ या फिर हैव, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं उन्हीं को हम कर्ता के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार पहले लिखते हैं। पहले हम किसकी अंग्रेजी लगाएंगे, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है उनकी, और वो हम सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे। ठीक है, हैज़ अब सब्जेक्ट के अनुसार रखा जाएगा। ओके, और आगे हम आपको बताएंगे आपको हैज़ कहाँ पर लगाना है, हैव कहाँ पर लगाना है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ओके, और इसके बाद कर्ता यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। ठीक है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। दोबारा से देख लो, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, हैज़ और हैव को ही कर्ता के अनुसार सर्वप्रथम लिखते हैं। इसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। ओके, ये था फर्स्ट रूल्स। अब हम देखते हैं रूल नंबर सेकंड क्या है। देखो, यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन आदि वाक्य के बीच में हो। देखो, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहले हमारे वो होते हैं जिनमें हमें क्या शब्द प्रारंभ में मिलता है, और दूसरे टाइप के सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हमें WH फैमिली के वर्ड बीच में देखने को मिलते हैं, है ना। तो जो हमारे दूसरे टाइप के जो हमारे सेंटेंस हैं उनके बारे में ही हम आपको भी बता रहे हैं। ठीक है, देखो, यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन आदि अगर आपको वाक्य के बीच में हो, वाक्य के बीच में दिखे तो उसकी अंग्रेजी आपको सर्वप्रथम लगानी है, यानी सबसे पहले आपको उनकी ही अंग्रेजी लगानी है। किसके, जो WH फैमिली के वर्ड हैं उनकी। कब लगानी है, जब आपको ये शब्द सेंटेंस के बीच में दिखे तो उनकी अंग्रेजी आपको पहले लगानी है। और इसके बाद आपको क्या करना है, हैज़ और हैव यानी हेल्पिंग वर्ब को कर्ता के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो रूल क्या कह रहा है। यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन आदि वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखते हैं तथा हैज़ और हैव को कर्ता के अनुसार लगाया जाता है। ओके, अब हम देखेंगे जो हमारे फर्स्ट टाइप के सेंटेंस थे, यानी जब हमें क्या शब्द सेंटेंस के प्रारंभ में दिखे तो वो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा और उन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, पहले हम उन पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो उन सेंटेंसेस को बनाने का हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो देखो, स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ या फिर हैव, वो आपको सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। ठीक है, और इसके बाद प्लस सब्जेक्ट रखना है। सबसे पहले क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके,
मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इसके बाद एंड में क्वेश्चन मार्क। समझ आ गया। अब हम आपको बताएंगे आपको हैज़ कहाँ पर लगाना है और आपको हैव कहाँ पर लगाना है। देखो, जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आपको हैज़ का प्रयोग करना है और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। और अब हम आपको बताते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। देखो, ही, शी, इट, नेम, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और इनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाओगे। और आई, वी, दे, यू, ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाओगे, हैव। ठीक है, ही, सी, इट, नेम के साथ हैज़ और आई, वी, दे, यू के साथ हैव। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उनके द्वारा आपको समझाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ओके, पहले हम उन सेंटेंसेस को देखेंगे जिनमें क्या शब्द हमें सेंटेंस के प्रारंभ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल है, क्या रमा घर जा चुकी है। क्या रमा घर जा चुकी है। तो देखो, इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें इसमें देखना है सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, रमा, यानी रमा किसी का नेम है और हमने आपको बताया ही, शी, इट, नेम, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, हैज़ लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर बोल रहा है कि हेल्पिंग वर्ब रखो और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आएगा, हैज़ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ये किसी का नेम है और ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हैज़ प्लस सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रमा, और प्लस हमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। गो मीन्स होता है जाना और यहाँ पर हमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, तो क्या हो जाएगा, गॉन। और इसके बाद प्लस हमें ऑब्जेक्ट रखना है, प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देना है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, होम। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, हैज़ रमा गॉन होम। हैज़ रमा गॉन होम। क्या रमा घर जा चुकी है। देखो सेंटेंस को कैसे बनाया। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब रखा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आएगा, हैज़ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि रमा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आपको हैज़ ही लगाना है। ठीक है, तो हैज़ प्लस सब्जेक्ट हो गया रमा प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गॉन और प्लस आपको ऑब्जेक्ट रख देना, वो क्या हो जाएगा, होम। तो हैज़ रमा गॉन होम। क्या रमा घर जा चुकी है। ओके, क्लियर हो गया। ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, क्या उसने गाना गा लिया है। क्या उसने गाना गा लिया है। तो देखो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, शी, और देखो हमने आपको बताया था ही, शी, इट, नेम, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। ठीक है, तो देखो क्या उसने गाना गा लिया है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखो। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैज़, और इसके बाद आपको प्लस सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट क्या हो गया, शी, और इसके बाद आपको मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है। क्या करना है, मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ हो जाएगा शंग। और इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बचता है उसकी अंग्रेजी हमें लगा देनी है और एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, हैड शी संग आ सॉन्ग। हैड शी संग आ सॉन्ग। क्या उसने गाना गा लिया है। सेंटेंस क्या बनेगा, हैड शी संग आ सॉन्ग। ओके, क्लियर हो गया। देखो दोबारा से समझो हमने सेंटेंस को कैसे बनाया। सबसे पहले क्या उसने गाना गा लिया है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रखा हैज़ और इसके बाद क्या किया, सब्जेक्ट रख दिया शी, और इसके बाद हमने मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी। ठीक है, तो क्या होगी, शंग, और इसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी अंग्रेजी हमने लगा दी, तो हमारा सेंटेंस बन गया, हैड शी संग आ सॉन्ग। हैड शी संग आ सॉन्ग। क्या उसने गाना गा लिया है। ओके, समझ आ गया। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारा दिया गया है,
क्या रुचि ने सब आम खा लिए हैं। क्या रुचि ने सब आम खा लिए हैं। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, रुचि, यानी ये किसी का नेम है। और हमने आपको बताया था ही शी इट नेम, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखो, क्या हो जाएगा, हैज़। और इसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा रुचि। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो मेन वर्ब हमारी होती हैं उनकी आपको थर्ड फॉर्म रखनी है। और प्लस आपको जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बचता है उसकी अंग्रेजी हमें लगा देनी है और एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, तो देखो सेंटेंस कैसे बनेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा यहाँ पर, हैज़। और इसके बाद प्लस सब्जेक्ट हो गया रुचि। और इसके बाद हमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, वो हमारी हो जाएगी इटन। और इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी अंग्रेजी लगा देनी है। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैज़ रुचि इटन ऑल मैंगोज। हैज़ रुचि इटन ऑल मैंगोज, क्या रुचि ने सब आम खा लिए हैं। सेंटेंस क्या बनेगा, हैज़ रुचि इटन ऑल मैंगोज। ओके, ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, क्या मोहन गाना नहीं गा चुका है। क्या मोहन गाना नहीं गा चुका है। देखो ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। अगर आपको नॉट लगा हुआ मिल जाए, ठीक है, नहीं अगर सेंटेंस में दिया गया है तो आपको नॉट कहाँ पे लगाना है, आपको देखो जो हमारी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब से पहले आपको नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। देखो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, सेंटेंस हमारा क्या है, क्या मोहन गाना नहीं गा चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है और सब्जेक्ट क्या है, मोहन। ठीक है, और ये किसी का नेम है, हमने आपको बताया ही शी इट नेम, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, हैज़ लगाना है। क्या लगाना है, हैज़। तो देखो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हमने हैज़ रखा, प्लस हमें सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट हो जाएगा मोहन। और प्लस हमें क्या करना है, नॉट लगा देना है, क्योंकि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमें नॉट लगाना है। ठीक है, तो हैज़ मोहन नॉट। और इसके बाद हमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देनी है, क्या हो जाएगा, संग आ सॉन्ग। ठीक है, संग हो गया मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्लस हमें ऑब्जेक्ट रख देना है, वो हमारा हो जाएगा अ सॉन्ग। और एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ए यहाँ पर आर्टिकल है। ओके, देखो सेंटेंस क्या बनेगा, क्या मोहन गाना नहीं गा चुका है। सेंटेंस बन जाएगा, हैज़ मोहन नॉट संग अ सॉन्ग। हैज़ मोहन नॉट संग अ सॉन्ग, क्या मोहन गाना नहीं गा चुका है। समझ आ गया। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हो। ठीक है, तो ये तो थे हमारे जो फर्स्ट टाइप के सेंटेंस थे वो। अब हम देखेंगे जो हमारे सेकेंड टाइप के सेंटेंस होते हैं वो हम कैसे बनाते हैं, यानी WH फैमिली के वर्ड जब हमें बीच में दिखें तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उन्हें हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। यदि प्रश्न सूचक शब्द यानी WH फैमिली के वर्ड हिंदी वाक्य के मध्य में हो तो उनका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपको WH वर्ड यानी जो भी हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं उनकी अंग्रेजी आपको पहले लगानी है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन वर्ब यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या हैज़ या फिर हैव, वो आप सब्जेक्ट के अनुसार लगाओगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ रख दो और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगा दो। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपको सब्जेक्ट रखना है और प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ओके, स्ट्रक्चर दोबारा से समझ लो। देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगानी है, प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है, प्लस आपको सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। समझ आ गया। अब हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह कहाँ सोया है। देखो कहाँ शब्द हमें बीच में दिख रहा है। ठीक है, कब क्यों कहाँ कैसे हमने बताया था, अगर आपको बीच में दिखे तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लगाते हैं। ठीक है, वह कहाँ सोया है। देखो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें इसमें देखना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा दिया गया है ही यानी कि वह, तो हमने आपको बताया ही शी इट नेम, ये है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट।
और जहाँ पर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट दिखे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाना है। और अगर आपको प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी दे यू दिखे तो वहाँ पर आप हैव लगाओगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज़ आएगा। पर सबसे पहले हमें यहाँ पर जो हमारे डब्ल्यू फैमिली के वर्ड हैं उनकी अंग्रेजी पहले लगानी है। तो डब्ल्यू फैमिली का वर्ड हमारा है कहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेयर। और इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैव। और इसके बाद हमें सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट हो गया ही। और इसके बाद हमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, वो हो जाएगी स्लेप्ट। ठीक है, तो वेयर हैज़ ही स्लेप्ट, वेयर हैज़ ही स्लेप्ट, वह कहाँ सोया है। समझ आ गया। देखो सबसे पहले आपने जो भी हमारे प्रश्न सूचक शब्द हैं यानी क्वेश्चन वर्ड हैं उसकी अंग्रेजी लगाई, क्या हो गया, वेयर। प्लस स्ट्रक्चर कहता है कि हेल्पिंग वर्ब रखो, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आएगा, हैज़ आएगा क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, हैज़ और प्लस सब्जेक्ट हो गया ही प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। और इसमें ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं, हम ऑब्जेक्ट भी रख देते। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा पूरा हो गया, वेयर हैज़ ही स्लेप्ट, वेयर हैज़ ही स्लेप्ट, वह कहाँ सोया है। ओके, और एंड में हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। समझ आ गया बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, तुम अब क्यों आए हो, तुम अब क्यों आए हो। तो सबसे पहले आपको देखना है इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा दिया गया है यू, और हमने आपको बताया था आई वी दे यू, ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। और इनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, हैव लगाना है। ठीक है, ही शी इट नेम ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगा। और आई वी दे यू ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, और इनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हैव लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं यानी प्रश्नवाचक शब्द हैं उनकी अंग्रेजी हम पहले लगाएंगे। तो देखो प्रश्नवाचक शब्द इसमें क्या है, क्यों। तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी रखेंगे, क्या हो जाएगा, वाई। और इसके बाद देखो स्ट्रक्चर कहता है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखो। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आएगा, हैव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब हैव लगाना है। तो वाई हैव और इसके बाद प्लस सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट हो जाएगा यू। और इसके बाद आपको मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, प्लस जो भी ऑब्जेक्ट बचता है उसकी अंग्रेजी आपको लगा देनी है और एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, तो देखो सेंटेंस हो जाएगा, वाई हैव यू कम नाउ, वाई हैव यू कम नाउ, तुम अब क्यों आए हो। ओके, ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, उसने तुम्हें कब बुलाया है, उसने तुम्हें कब बुलाया है। तो देखो सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, शी, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, शी। और हमने आपको बताया ही शी इट नेम ये होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज़। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जो हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं उनकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले रखनी है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। तो कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, सबसे पहले हमें रखना है व्हेन। और इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है सब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पर हमारा उसने ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगा। तो व्हेन, हैज़ और इसके बाद प्लस सब्जेक्ट रखो, क्या हो जाएगा, शी। और इसके बाद हमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, और मैन वर्ब के यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड। और इसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बचता है उसकी अंग्रेजी हमें लगा देनी है और एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो हमारा सेंटेंस देखो क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा, व्हेन हैज़ शी कॉल्ड यू, व्हेन हैज़ शी कॉल्ड यू, उसने तुम्हें कब बुलाया है। सेंटेंस क्या बनेगा, व्हेन हैज़ शी कॉल्ड यू, उसने तुम्हें कब बुला है। ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस क्या। अगला सेंटेंस हमारा दिया गया है, उन्होंने आज क्या खाया है, उन्होंने आज क्या खाया है। तो देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर क्या है, दे। ठीक है, और हमने आपको बताया आई वी दे यू ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट,
और इनके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं उनकी अंग्रेजी हमें पहले लगानी है। ठीक है, तो उन्होंने आज क्या खाया है, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है यानी प्रश्नवाचक शब्द है वो है क्या। ठीक है, तो क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट। तो सबसे पहले हमने रखा व्हाट, और इसके बाद जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हम सब्जेक्ट के अनुसार लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव, व्हाट हैव, और इसके बाद हमें क्या करना है, प्लस सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट हो गया दे, और इसके बाद हमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन, और इसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी अंग्रेजी हमें लगा देनी है। तो देखो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, व्हाट हैव दे ईटन टुडे, व्हाट हैव दे ईटन टुडे, उन्होंने आज क्या खाया है। ठीक है, उन्होंने आज क्या खाया है, सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाट हैव दे ईटन टुडे। ओके, क्लियर हो गया। ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, हम दिल्ली क्यों नहीं जा चुके हैं, हम दिल्ली क्यों नहीं जा चुके हैं। तो देखो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। हमने आपको बताया अगर आपको सेंटेंस पे नहीं वर्ड भी दिख रहा है, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव भी है तो आपको नॉट मैन वर्ब से पहले रखना है। ठीक है, तो देखो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट यहाँ पर है वी, यानी कि हम, वी। ठीक है, और हमने आपको बताया आई, वी, दे, यू, ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, और इनके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है। और सबसे पहले आपको जो हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं यानी प्रश्नवाचक शब्द हैं उनकी अंग्रेजी आपको सबसे पहले रखनी है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द है वो क्या है। तो प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, यानी हम दिल्ली क्यों नहीं जा चुके हैं। ठीक है, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। सबसे पहले हमने रखा वाई, और इसके बाद हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब रखना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारा आएगा हैव, क्योंकि वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लस हमें सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट हो गया वी, और फिर हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, नॉट, और इसके बाद हमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, और इसके बाद हमें जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी अंग्रेजी हमें लगा देनी है, और एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, वाई हैव वी नॉट गॉन टू दिल्ली, वाई हैव वी नॉट गॉन टू दिल्ली, हम दिल्ली क्यों नहीं जा चुके हैं। सेंटेंस क्या बनेगा, वाई हैव वी नॉट गॉन टू दिल्ली। ओके, क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।